अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, देखें बकर नेटवर्क। नून लीग के अहम तरीन रहनुमा दानियाल अजीज ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और उनके इंतखाबी निशान घोड़ा होगा, उन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। दानियाल अजीज वो रहनुमा है जिन्हें नून लीग ने 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर टिकट देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीत भी गए। उसके बाद उन्होंने अब नून लीग के खिलाफ जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्हें सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी जो नून लीग के अहम तरीन लीडरशिप है वो नून लीग के पॉलिसीज के खिलाफ और नून लीग का ये जो फैसला था कि वो हुकूमत बना रही है, इसके खिलाफ बात करते नजर आते हैं, जिनमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, साबिक वफाकी वजीर जवेद लतीफ़ साहब भी शामिल हैं और साबिक गवर्नर जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर वो भी इन रहनुमाओं में शामिल हैं, जो कि खुलकर तनकीद करते नजर आते हैं नून लीग के पॉलिसी के खिलाफ। ना सिर्फ उस टाइम उन्होंने तनकीद की जबकि ये हुकूमत बन रही थी, बल्कि उसके बाद भी अब तक उनकी पॉलिसीज़ पर ये तनकीद करते नजर आते हैं, क्योंकि इन तमाम उम्मीदवारों को इग्नोर किया गया, इन तमाम उम्मीदवारों को साइड लाइन करके जो अहम तरीन रुकन थे, जो टेक्नोक्रेट थे, उन्हें ऊपर लाया गया और उन्हें वजारतें दी गई, उन्हें सपोर्ट किया गया। तो इसलिए जो नून लीग है उसकी जो रहनुमा है वो नाला नजर आते हैं, नाराज नजर आते हैं। इसी तरह दानियाल अजीज साहब ने भी ओपनली अब ये ऐलान कर दिया है कि वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ जो 6 जजेस के खत का मामला था उसका असर नजर आना शुरू हो चुका है, यानी कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर जो उनकी 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी उसे मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस सुना जा रहा था तो इसके अंदर जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज, जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा मुखालफत की जब इमरान खान साहब को 3 साल की कैद सुनाई गई थी फौजदारी केस के अंदर, तोशा खाना के फौजदारी केस के अंदर, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की, इमरान खान साहब की ज़मानत की, सज़ा मुअत्तली की, लेकिन उसके बावजूद अब जबकि ये 14 साल कैद थी, इसके अलावा ये नैब केस था तोशा खाना के, इसके अंदर अमजद परवेज ने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर इमरान खान साहब को सज़ा उनकी मुअत्तल कर दी जाती है या उन्हें रिहाई दे दी जाती है। यानी कि जो नून लीग है उसे इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। उनका कहना है कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है, क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को रिलीफ देने का सोच चुकी है, जिस वजह से अब जो नैब है वो इमरान खान साहब की अपोजिशन करने से भी पीछे हट रही है। जो उनके वकील हैं वो कहते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो उसके बाद जैसे ही ये फैसला आया तोशा खाना को इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया, तो नून लीग का जो सोशल मीडिया ग्रुप है, नून लीग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा जो नून लीग के हमायती आफ्ता जो उनके एंकर्स हैं, जो उनके सहाफ़ी हैं, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरा फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अज खुद नोटिस ले लिया गया 6 जजेस के मामले के ऊपर। पहले उन्होंने कमीशन बनाया और इस पर नून लीग बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि नून लीग की मदद से वो कमीशन बनाया जा रहा था और काजी फाइज ईसा साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की थी, तो नून लीग इस पर बहुत ज़्यादा मुतमिन थी। लेकिन अब जैसे ही वो तसद्दुक़ जिलानी साहब जो कि सरबराह बनाए गए थे कमीशन, उन्होंने माजरत कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी बेंच बना दिया, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब उसकी खुद सरबराही कर रहे हैं और ये जो बेंच है ये इस मामले को खुद सुनेगा और उन जजेस के मामले को खुद टैकल करेगा। तो उसके बाद ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशा खाना केस के बाद उस पर तनकीद शुरू हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तनकीद होना शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जो काजी फाइज ईसा साहब है वो प्रेशर को टैकल नहीं कर पा रहे। तो नून लीग ने इस टाइम जो उनकी गोलाबारी की बुछाड़ है, जो उसका रुख है, जो उसकी सिमत है, वो अदालतों की जानिब हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, एक केस के अंदर रिलीफ मिला है, दूसरे केस के अंदर जो जजेस का मामला उसे भी सुनने का ऐलान कर दिया गया है। तो इसी तरह जो साइफर केस है वो भी उड़ने जा रहा है, क्योंकि साइफर केस के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 सवालात रेज किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और पीटीआई के वकला की जानिब से, उसका जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसी तरह जैसे तोशा खाना केस को उड़ा दिया गया है, इसी तरह जो साइफर केस है वो भी उड़ा दिया जाएगा। तो नून लीग ये समझ रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी, उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी जो 30 मेंबर्स जो थे, 30 पार्टी सीटों वाली पार्टी को उन्होंने हुकूमत दे दी, उन्होंने वफाक के अंदर भी हुकूमत दी, उन्होंने सूबे के अंदर भी हुकूमत दी। तो अब उनको खतरा नज़र आ रहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का रुख फिर इससे इमरान खान की तरफ हो गया, उनकी हवाओं का रुख फिर से इमरान खान साहब की तरफ हो गया, तो फिर उनकी जो हुकूमत है वो भी खतरे में पड़ जाएगी, इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये नून लीग को बहुत ज़्यादा खतरा नज़र आता है, जिस वजह से नून लीग ने फिर सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए, उनकी सोशल मीडिया टीम
तंजीम है उसके ज़रिए अदालतों को, उसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की जा रही है और अदालतों के ऊपर बात की जा रही है, उनके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो यानी नून लीग के अपने हक में फैसले आए तो सब अच्छा है, अदालतें भी अच्छी हैं, हाई कोर्ट भी अच्छा है, काजी फाइज ईसा साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनके हक में फैसला ना आए, उनके हक में फैसला ना दिया जाए तो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर दिया जाए, या इमरान खान साहब को हकीकत में अगर रिलीफ मिल जाए या हकीकत में उनकी जो इंसाफ के पर मबनी फैसला भी हो जाए तो उस पर भी नून लीग नाला नजर आती है, नून लीग की तनकीद सामने आना शुरू हो जाती है। और एक और खबर सामने आई है कि जो आईजी हैं इस्लामाबाद, उनके मामले के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है नून लीग के अंदर और वफाक के अंदर। नून लीग मतलब जो नून लीग की जो सूबाई हुकूमत है मरीम नवाज, उनके दरमियान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। उन्होंने आईजी तैनात किया था, लेकिन फिर जो वफाक सूबा है, सूबा पंजाब, उन्होंने जो आईजी साहब हैं उन्हें उनकी खिदमात वफाक को देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपने ही सूबे के अंदर पंजाब में ही वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे, हम उन्हें वफाक के हवाले नहीं करेंगे। जिस पर मोहसिन नकवी साहब का बयान आया कि हम इसको देख लेंगे, ये मामला हल हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नून लीग ने एक इशारा दिया है कि मोहसिन नकवी साहब चूँकि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे माने जाते हैं और नून लीग की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके भी खिलाफ जा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें ये बताया गया है कि आप भी हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे फैसलों को सपोर्ट करें, नहीं तो हम भी आपके फैसलों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन नून लीग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है दो फैसलों की वजह से, एक तोशा खाना और दूसरा अज़ खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ये हम अब तक के अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।